इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी आर्मी का ये बड़ा दावा है, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 6 मिसाइलें दागी हैं। 3 एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी गई हैं। पाक आर्मी का ये दावा है, नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस में अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ा दावा पाकिस्तानी आर्मी का है, जहां नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में पड़ता है, जो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन का काम करता है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस है। और बताया जा रहा है कि यहां पर एक के बाद सिलसिलेवार कई धमाके हुए हैं। और मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ा दावा पाकिस्तान के DGISPR की ओर से किया गया कि भारत ने 6 मिसाइल अटैक किए हैं पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करके। देखिए, DGISPR की तरफ से ये दावा जो किया गया है, उसकी अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अभी पुष्टि होना, औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। दरअसल जिस तरह से हम लगातार आपको प्रिया बता रहे थे थोड़ी देर पहले भी कि जो भारतीय सेना और वायुसेना है, आज जो फॉरवर्ड जो लोकेशंस हैं वो जगह जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा वहाँ से ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जहाँ से ड्रोन स्टार्ट किए गए, उसके अलावा मिसाइल्स लॉन्च की गई, तो उन सभी एरियाज़ को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी है। लेकिन अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक पुष्टि की जाएगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट करें, क्योंकि पूरा इवैल्यूएट करना बाकी है और उसके बाद वो औपचारिक तौर पर बताएंगे। प्रिया, और ये बहुत बड़ा दावा पाकिस्तानी आर्मी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन मनीष, अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है, हालांकि अभी हमें भारत के जवाब का इंतजार करना होगा कि इस पर विदेश मंत्रालय की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो ये तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियली इस बात को कहा गया है कि थोड़ा सा वेट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी हो जाएगी और क्लैरिटी होने के साथ जो अभी की जानकारी है उसके मुताबिक ये पूरी डिटेल सामने आएगी। भारतीय वायुसेना के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वो एक्टिवेटेड थे, उसके अलावा जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है वो एक्टिवेटेड थे। और जो पूरा एरिया है जिसमें जो नूर खान बेस की बात कर रहे हैं, जो रावलपिंडी के अंदर है, वो जहां पर IL-78 जो उनका एयर टू एयर रिफ्यूलर है वो वहां पे था। उसके अलावा जो गल्फ स्ट्रीमर है उसके साथ साथ C-130 वहाँ पर था। और यही नहीं बल्कि जो एयरबेसिस की बात कर रहे हैं उन सब की डिटेलिंग अभी की जा रही है। मनीष, अगर आप पाकिस्तान के एयरबेस के बारे में जरा समझा पाए, चाहे वो नूर खान हो, मुरीद हो और शोरकोट रफीकी एयरबेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान का ये दावा है कि भारत ने मिसाइल अटैक किया है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण है? और खासतौर पर नूर खान एयरबेस की अगर मैं बात करूं, देखिए, नूर खान एयरबेस जो है वो एक तरीके से लाइफलाइन के तौर पर है। नूर खान एयरबेस कोर हेडक्वार्टर के पास है, रावलपिंडी का पाकिस्तान एयरफोर्स बेस है, और यहाँ पर जो अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उसका मेन बेस है। यहाँ पे C-130J, तो C-130 जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, IL-78 मौजूदगी है। और जिस तरीके के हालात बने हुए थे पाकिस्तान में, उसको देखते हुए यहाँ पर JF-17 और F-16 का भी डिप्लॉयमेंट किया गया था। उसके अलावा मिराज 4 और 5 ग्रेड जो हैं वो यहाँ पर थे। तो रावलपिंडी का मेन एरिया है, ये जो एयर ट्रांसपोर्ट विंग है, दरअसल इसे टैक्टिकल विंग 35 कहते हैं। और ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो ऑपरेशनल बेस है, मेजर ऑपरेशनल बेस के तौर पर है और नॉर्दर्न एयर कमांड के तहत आता है। दरअसल यहाँ से रावलपिंडी से पूरा का पूरा ये जो पूरा पंजाब और साथ में जम्मू का जो रीजन है उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ से पूरी तैयारी की जाती है। तो इसीलिए इस लिहाज से ये जो नूर खान बेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, रफीकी, जो कि शोरकोट में है, रफीकी जो है ये भी एक एक्टिव बेस है। और ये जो बेस है
ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के सेंट्रल एयर कमांड का है। इसमें JF-17 साथ में F-16 और ये है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा अभी इसकी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक थोड़ा रुकने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अभी जो अलग अलग जगहों पे जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग अब से कुछ देर बाद होगी। इसीलिए जो नूर खान बेस है, उसके अलावा जो रावलपिंडी का नूर खान बेस है, उसके अलावा जो रफ़ीकी बताया गया शोरकोट में, और यही नहीं बल्कि 3 से 4 और बेसेस हैं जहां पे ये खबर आ रही है। DG ISPR ने औपचारिक तौर पर खुद इस बात को कहा है कि जो फॉरवर्ड बेसेस हैं उसको नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ नो टू एयरमैन, यानी जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा नो टू एयरमैन है वो इशू कर दिया गया है। तो अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक पुष्टि भारतीय वायुसेना के जो टॉप सोर्सेस हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल मनीष, और इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब जाकर अपना एयर स्पेस बंद किया है। इससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि वो भारत के खिलाफ अपने एयर स्पेस को एक ह्यूमन शील्ड की तरह, अपनी फ्लाइट्स को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब ये खबर है कि इन धमाकों के बाद, अटैक के बाद जो पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है, उसके बाद से अपने एयर स्पेस को फिलहाल दोपहर के 12 बजे तक के लिए पाकिस्तान ने बंद कर दिया। इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि नूर खान, मुरीद और शोरकोट, ये 3 जो एयरफोर्स बेसिस हैं, ये तीनों अलग अलग कमांड के हैं और ये ऑपरेशनल हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस समय एक्टिवेटेड थे। जो अभी DG ISPR के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, उसके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर क्षति हुई है, यहाँ पर मिसाइल्स आके गिरी, बैलिस्टिक मिसाइल्स आके गिरी, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी औपचारिक पुष्टि होना इसकी बाकी है। उसके अलावा भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। और साथ में, क्योंकि जैसा प्रिया हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि आज का दिन, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर दिया है, पाकिस्तान के जो अटैक ड्रोन्स हैं या उसके अलावा मिसाइल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइटल लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आज का दिन बड़ा निर्णायक है। जो हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने अब जाके नो टाइम इशू किया है, उसकी वजह है कि पाकिस्तान को लग रहा था कि सिविल एयरक्राफ्ट अगर सामने रहेगा तो भारत कभी भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर संभवतः आज ये अटैक हुआ है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन हुआ है, जिसमें पूरी विंडो देखकर इसके बेसिस को नुकसान पहुँचाया गया है। बिल्कुल, और जैसे कि मनीष बता भी रहे हैं, खास तौर पर जो नूर खान एयरबेस है ये रावलपिंडी में है और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए लाइफलाइन का काम करता है। और अगर ये तबाह हुआ है तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी भारत के लिए। हालांकि अभी हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सेना की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा।